हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूं आपकी डायरी रीडर साउम्या। आ गई हूं आपके लिए न्यू रीडिंग लेके। जुलाई मंथ में ओवरऑल आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, आपके कैरियर, फाइनेंसेस में क्या आ रहा है, आपकी लव लाइफ में कैसी एनर्जी रहेगी, एंड ये भी चेक करेंगे कि आपके ज़ोडिएक साइंस बाकी जितने हैं उनके लिए आपकी फीलिंग्स कैसी रहने वाली हैं, क्या आने वाला है उनके साइड से आपके लिए। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग कर लो, अपने एनर्जीज को शांत कर लो, ताकि जो भी रीडिंग्स आए आपको पता रहे कि आपको कितनी रेजोनेट हो रही हैं, एंड प्लीज़ वही चीज़ें लेना जो आपकी लाइफ से मैच कर रहा है ना। सो यस, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। एक और बात, अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है तो आपको जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। हेलो माय प्रीशियस एरीज, देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। आपकी लव लाइफ, आपके कैरियर, आपके फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं जुलाई के मंथ में। आप रीडिंग को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं, अपना कार्मिक बैलेंस कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल गाइड एंड हायर सेल्फ। आपकी ओवरऑल एनर्जी आई है द मैजिशियन की, लवली, लाइक द मैजिशियन, द पावर क्रिएटर, है ना। कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है, जहाँ पे मुझे पैशन दिख रहा है आप लोगों के अंदर। अब ये पैशन किस तरीके से काम करेगा ये हम देखते हैं। लव लाइफ की ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है एरीज की यूनिवर्स। द वर्ल्ड का कार्ड, कोई साइकिल कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के भी चांसेस हैं कि आप लोग कोई ऐसे कनेक्शन में रहे हो जो रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, जहाँ पे आप न्यूली वेड हो सकते हो या फिर एक न्यू रिलेशनशिप में आए हो, लेकिन इसके पहले भी आपका एक कनेक्शन था। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये भी है कि वो इस फेज से गुजरे हैं जहाँ पे अब वो फाइनली एट पीस आ रहे हैं जुलाई के मंथ में, जहाँ पे उन्होंने बहुत उलझने देखी हैं अपनी लव लाइफ में, बट फाइनली अब उनको बहुत सारे उनके क्वेश्चन के आंसर्स मिल रहे हैं। कैरियर कैसा होने वाला है एरीज का। द हैंगमैन, कैरियर में मुझे दिख रहा है कि ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे आप डील कर रहे हो, जो आप समझना चाहते हो, एंड जहाँ से ऑफ कोर्स आपको निकलने की ज़रूरत है, बट ये थोड़ा डिले हो रहा है आपको जुलाई के मंथ में। एम्परर की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक पे आई है, जो बता रही है कि काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का टाइम है यहाँ पे। आप अभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटोगे, एंड ऑफ कोर्स द मैजिशियन आपको बोल भी रहा है कि आप कर रहे हो। आपको पता है कि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, आपको ये भी पता है कि आपको अपने कितने कर्म करने हैं, तो आप अपने कर्म करने की राह पे तो हो। द वर्ल्ड का कार्ड भी हमको यही बता रहा है ना। ब्रह्मा का कार्ड है जो कि पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा है, यूनिवर्स की बात कर रहा है। यहाँ पे आपको मुझे ये भी दिख रहा है कि आप ना जहाँ से भी आए हो, आपकी जो भी लाइफ स्टोरी रही है, वो इतनी ज़्यादा आपने डील किया है इन सब से। ऐसा नहीं है कि आप कभी हार मान के बैठ गए। आपकी लाइफ में जब भी टफेस्ट ऑफ सिचुएशन आई है, आपने उसको डील करके आगे बढ़ना सीखा है, एंड वही सारी सीख आपको जुलाई के मंथ में काम आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपको फुलफिलमेंट ज़रूर रिसीव होगी, एंड आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंड पैशनेट एनर्जी में रहने वाले हो, जहाँ पे आपको लगेगा कि कुछ चीज़ें अगर वर्कआउट नहीं कर रही हैं तो मैं वो पर्सन हूँ जो ये करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। ठीक है, तो ये बहुत ही प्रिटी चीज़ है। कुछ और कार्ड्स के थ्रू मैं देखूंगी कि आपकी मेंटल फिजिकल हेल्थ कैसी रहने वाली है। काफी सारे कार्ड, एंड वापस से द एम्परर का कार्ड, एंजल ऑफ विजडम। थोड़ा सा रफ एंड टफ बनने की कोशिश हो रही है, ज्यादा लोगों को सुनने का मन नहीं है आपका जुलाई के मंथ में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्रिएटिविटी। देखो, आपको सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कही जा रही है कि आपका जो फिजिकल हेल्थ है वो काफ़ी हद तक बहुत सही दिख रहा है मुझे। मेंटल हेल्थ में हल्की सी ये दिक्कत है कि आप कहीं ना कहीं जुलाई के मंथ में अपने आप को स्टक पाओगे। ठीक है, वो स्टक क्यों होगा? क्योंकि आपकी एनर्जी है मैजिशियन की, क्रिएट करने की, एंड जब आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि शायद ये चीज़ें मेरे लिए नहीं बनी है, या फिर कहीं ना कहीं आप अपना पैशन को एक एक जगह पे रुक जा रहे हो, अपने पैशनेट
हो के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना, आप जल्दी से ही स्टक हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे रास्ता नहीं दिख रहा, बट यहाँ पे एम्परर की एनर्जी जो आपको बता रही है कि एंजल ऑफ विजडम आपके साथ है, एंड वो पूरे जुलाई के मंथ में आपकी हेल्प करने वाली है। जब भी आप शांत होकर अपने आप को सोचोगे, अपने आप को फील करोगे कि आप किसी से हेल्प ले रहे हो, है ना, तो एंजल ऑफ विजडम हमेशा आपको ये बताने की कोशिश करे कि जुलाई के मंथ में दिल से काम करने की जगह आपको दिमाग से काम करना है, थोड़े से इंटेलेक्चुअल पावर यूज करने हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी हमको यही बता रही है कि यहाँ पे भी क्रिएटिविटी है, यहाँ पे भी काफी ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ की बात होती है। यहाँ पे ये होता है कि आपके पास इतनी पावर रहेगी जुलाई के मंथ में, आपकी मेंटालिटी, आपका जो इंटेलेक्ट है वो इतना स्ट्रांग रहने वाला है कि आप अपने इमोशंस को भी अपने इंटेलेक्ट से ज्यादा महत्व देने वाले हो। आई मीन अपने इंटेलेक्ट को भी अपने इमोशन से ज्यादा महत्व देने वाले हो, एंड यही चीज आपको जुलाई के मंथ में करनी भी है, क्योंकि यहाँ पे आपको आपके इमोशंस को ओवर पावर नहीं करने देना है। एंड कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ के स्टेज पे आ गए हो जहाँ पे आपको पता है कि अभी इमोशंस को अगर मैं अपने आप को ओवर पावर करने दूंगा या करने दूंगी तो वो मेरे लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी हमको यहाँ पे ये बोल रहा है कि काफी ज्यादा प्रैक्टिकल, एक गो गेटर की एनर्जी है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, मे बी इट इन योर जॉब, मे बी इन योर एजुकेशन, है ना। आप कुछ ऐसा भी है कि आप कहीं से कुछ रीस्टार्ट कर रहे हो, या फिर कुछ चीज़ें जो आपकी अभी तेज़ी नहीं पकड़ रही थी वो तेज़ी पकड़ रही हैं आपके कैरियर में। यहाँ पे थोड़ा सा ये देखना है कि प्लीज़ अपने आप को इतना अकेला मत करना कि आप किसी से अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर सकते या फिर अपनी मेंटल हेल्थ डिस्कस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि देखो एंजल ऑफ विजडम यहाँ पे आई है और एम्परर का कार्ड आया। एंड एम्परर का यहाँ पे एनर्जी यही है कि मैं सब कुछ खुद हैंडल कर सकता हूँ, ठीक है, बट आपको याद रखना पड़ेगा कि एवरीबडी नीड्स समवन, है ना। एम्परर को भी तो ज़रूरत होती है, एम्परर को भी उसके लोग चाहिए होते हैं ना। तो यहाँ पे इसी चीज़ की एनर्जी है कि प्लीज़ एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर है जिससे आप डिस्कस कर सकते हो, एंड वो पर्सन आपको ढूंढना है, आपको पता ही है वो कौन है। चलिए यहाँ पे और देखते हैं कि आपको और क्या चीज़ें हैं जो आपकी हेल्प करेंगी जुलाई के मंथ में। एरीज, एक चीज़ आपकी लव लाइफ के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि काफ़ी लोगों को यहाँ पे ना एक क्लैरिटी मिल रही है, जो मैंने बोला ना, क्लैरिटी मिल रही है, मतलब उनको समझ में आएगा कि जो चीज़ें वर्कआउट नहीं की वो इसलिए नहीं की क्योंकि आप कहीं पे पहुंचने वाले थे अपने लाइफ में, एंड ये सारी चीज़ें एंजल्स, स्पिरिट्स, आपके गॉड, ये सब कंस्पायर कर रहे थे कि आप इस जगह पे पहुंचो। वो जगह आपको पता चलेगी जुलाई के मंथ में। तो एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है, एंड काफ़ी लोगों का यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि उनकी लिविंग लाइक देवर इन लिव इन रिलेशनशिप, अब उनकी शादी हो रही है, या फिर कुछ लोग लिव इन में जा रहे हैं। मुझे ये दिख रहा है कि एक तरीके से आपके लिए जो अच्छा था, अगर आपका ब्रेकअप अच्छा था तो आपको वहां पे ब्रेकअप से क्लैरिटी मिलेगी अभी तक, जो आपको नहीं लग रहा था कि ये अच्छे के लिए हुआ है। अगर आपका इस पर्सन से शादी होनी थी तो यहाँ पे वो होती हुई दिख रही है। मतलब हर तरीके से एक आपको रिवॉर्ड मिल रहा है जो कि आपके ग्रेटेस्ट गुड के लिए है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैजिशियन भी हमको यही बता रहा है कि जो आपकी ओवरऑल एनर्जी रहेगी उसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। वो एक ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर एक जुनून लेके आने वाली है जुलाई के मंथ में, जहाँ पे आप नहीं रुकने वाले हो, एंड आप अपना माइंड यूज करके सब कुछ करने वाले हो, ठीक है। तो एक ये जरूर मुझे दिख रहा है कि आप अपना माइंड बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो। चलो इस टेक्स्ट से हम कुछ कार्ड्स निकाल के देखते हैं। लव लाइफ की ओवरऑल रीडिंग भी आती है। सो ऑफ कोर्स अगर आप मुझसे पहले कनेक्ट हो चुके हैं, आपको पता होगा कि हम लव लाइफ की ओवरऑल रीडिंग करते हैं, जहाँ पे हम आपकी रीडिंग, आपके पर्सन की रीडिंग, कॉन्टैक्ट में है आप, नो कॉन्टैक्ट में है, सब कुछ चेक करते हैं, उनकी एनर्जीज एंड नेक्स्ट एक्शन। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे ही एरीज की लव लाइफ की रीडिंग अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज एरीज के लिए बताइए क्या आ रहा है जुलाई के मंथ में, व्हाट डू दे नीड टू डू। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस आया है आपके लिए। देखो कितना ब्यूटीफुली ये बता रहा है कि आप ना जुलाई के मंथ में, मुझे पहले से ही फील हो रहा था कि आपको ये चीज़ रियलाइज हो जाएगी कि अभी तक जो भी चीज़ें आपके लिए वर्कआउट नहीं की, या फिर जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन चल रही थी उसके पीछे का रीज़न क्या था, एंड उसको आप एक्सेप्ट करोगे। यहाँ पे आपका इंट्यूशन काफ़ी पावरफुल होने वाला है। इवन क्रिएटिविटी का कार्ड भी हमको यही बता रहा है कि अभी माइंड से रिलेटेड इतनी चीज़ें होने वाली है ना कि हर चीज़ की क्लैरिटी धीरे धीरे आपको आने वाली है। आपको समझ में आने वाला है कि कोई आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें हुई तो उसके पीछे का रीज़न क्या था। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत
हो रहा है आपके साथ, है ना, अगर कुछ हो भी रहा है तो आपको उस चीज़ की इंट्यूशन आ रही है, एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको देखने की ज़रूरत है, एंड आपको उसको बहुत ही ऐसे तरीके से डील करने की ज़रूरत है जहाँ पे आप सुन रहे हो अपने मन की बात, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप आपके मन में सोच लिया कि हाँ यार मैंने तो ये सोचा पक्का ऐसा ही होने वाला है, एंड आप बस उस पर वर्क कर गए, है ना, किसी और को बोल दिया, किसी और पे डाउट कर लिया, नहीं ये नहीं, आपको अपने इंट्यूशन की सुन रही हैं, बट उसके बाद आपको उसके लिए वर्क करना, उसको सर्च करना, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एविडेंस चाहिए, क्योंकि मैजिशियन है ना तो रुकने तो वाले नहीं हो। ऐसा तो नहीं कि बस दिमाग में सोच लिया और करोगे नहीं, तो दिमाग में सोचा है लेकिन उसको करने के लिए बिल्कुल इमीडिएट एक्शन नहीं लेना है आपको, पहले आपको सोच समझ के प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करके ही उस चीज को एक्सेप्ट करना है। इंट्यूशन बहुत पावरफुल एंड बहुत हाईली एक्टिव रहने वाला एरीज आपका। सो अपने इंट्यूशन की सुनो, और अगर अभी तक आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इंट्यूशन की सुनते कैसे, या फिर कोई गट फीलिंग है तो वो रियल है कि फेक है उसको पता कैसे लगाएं, तो सबसे पहले तो आपको यही बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा अपने ऊपर। यहाँ पे जैसे मैजिशियन है तो आपका दिमाग तो बहुत ज्यादा चल रहा है लेकिन उसको शांत भी तो रखना है थोड़े टाइम के लिए, तो डेली कुछ ना कुछ आपको ऐसी एक्सरसाइज करनी है, ऐसा कुछ प्रैक्टिस करना है, योगा, मेडिटेशन, बीट एनीथिंग जो आपको करना पसंद है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव है, कुछ को पेंटिंग्स, कुछ को ड्राइंग्स बहुत ज्यादा पसंद है, एंड कुछ लोगों को पोइट्री भी पसंद हो सकती है। बट हाँ, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों को ट्रैवलिंग पसंद है, तो ये चीजों को आपको ध्यान में रखना है, एंड बी इट गो इट ऑन दैट वे, है ना। उसके लिए थोड़ा सा टाइम तो अपनी लाइफ में निकालना पड़ेगा जिससे आप अपने इनर सेल्फ से ज्यादा करीब आओगे एंड आप अपने इंट्यूशन को ज्यादा अच्छे से सुन पाओगे। देखो एरीज, यहाँ पे एक्सेप्टेंस का कार्ड है, ये कार्ड क्या बोल रहा है कि लाइफ में जब तक आगे हम नहीं बढ़ सकते, जब तक हम कुछ एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अभी द वर्ल्ड का कार्ड एक्सेप्टेंस के साथ आया है, ये क्या बता रहा है कि ऑफ कोर्स सिचुएशन ऐसी थी जहां पे आपने ना जाने क्या क्या डील किया है, तभी आप यहाँ पे पहुंचे हो, जो कि द वर्ल्ड सब कुछ कंप्लीट कर रहा है, पूरा यूनिवर्स, है ना। बट आप इस चीज से तब तक पार नहीं पा सकते हो, तब तक पूरी तरीके से निकल नहीं सकते हो अपने पुराने ट्रॉमा या फिर कुछ, क्योंकि द वर्ल्ड आपकी लव लाइफ में आए तो कुछ ऐसी चीज है जहाँ पे आपको ये जरूरत है कि आप अपना लो, जो हुआ उस चीज को एक्सेप्ट कर लो। जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे आगे बढ़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पे भी हमको दो लोगों के हाथ दिख रहे हैं, क्या बता रहा है ये कि एक दूसरे को टच करने की कोशिश कर रहे हैं, बीच में एक ऐसी एनर्जी है जो कहीं ना कहीं दूर कर रही है उनको, जो कहीं ना कहीं अगर बात करने की कोशिश करते तो झगड़ा हो जाता है ना। तो आपको या तो उनको एक्सेप्ट करना है जैसे वो हैं, या तो आपको ये एक्सेप्ट करना है कि आपकी फेट, आपकी डेस्टिनी क्या है। तो आपको एम्ब्रेस करना है। एक्सेप्ट करने के बाद देखते हैं यहाँ पे आपके लिए क्या आ रहा है ब्यूटीफुल योगिक पाथ टैरो डेक से, ठीक है। स्वादिष्ठाना, वाव, लवली, सेक्रल। तो जैसा कि यहाँ पे सेक्रल चक्र आया है जो कि हमको ऑफ कोर्स यही बता रहा है कि आपका इंट्यूशन, आपकी वो जो ममता है, जो आपकी जो क्रिएटिविटी है, यही सब आपका इतना ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है। एंड खासकर आपका कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे इंट्यूशन और लव की बात है, ठीक है। सेक्रल चक्र हमको क्या बताता है? सो सेक्रल चक्र आपको बता रहा है कि क्रिएटिविटी, अबंडेंस, है ना, एक ऐसा प्लेजर आपकी लाइफ में, एक ऐसी खुशी आपकी लाइफ में एंटर कर रही है जुलाई के मंथ में। यहाँ पे आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपके जो शब्द होने वाले हैं वो उनको थोड़ा सोच समझ के बोलना है, क्योंकि आपके शब्द ही आपके मंत्र होने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग एफर्मेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, यहाँ पे आप लोग ऐसे इंट्यूटिवली ऐसे डिसीजंस ले सकते हो जो कि आप बिल्कुल कहीं ना कहीं से आपको ऐसा लगेगा कि इतना अच्छा आइडिया कैसे आ गया ना, मैंने इसके बारे में पहले सोचा, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ कुछ मंथ ऐसे थे जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपने अपने में रह रहे थे, बट अभी जो जुलाई का मंथ आ रहा है वहाँ पे अब आप इस जो आपका सेक्रल चक्र ब्लॉक था आप उसको अनब्लॉक कर रहे हो, एंड अब आप लोगों से मिल रहे हो। आपका जो फेमिनाइन साइड है वो आ रहा है बाहर। और यहाँ पे जैसे कि एक गर्ल डांस करती हुई दिख रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पे डांसिंग, क्रिएटिविटी, लव लाइफ, आई से कि
आई कैन सी कि यहाँ पे आपका जो एक मदरली नेचर है वो बहुत ज़्यादा जागृत हो रहा है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जो लवर हैं उनसे आपको काफ़ी फुलफिलमेंट रिसीव होने वाली है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना आपका फेमिनाइन साइड तो जाग ही रहा है, साथ ही साथ आपका लग्जरी, आपका कंफर्ट भी आपके पास आ रहा है। तो ये एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्यूटीफुल आपके पास कार्ड आया है सेक्रल का। एंड आपको एक बात और बता दूं कि सेक्रल चक्रा का आपको मेडिटेशन करना है, अपने सेक्रल चक्रा पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। एंड ऐसा करने से आपकी इंट्यूशन और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि आपके लिए डायरेक्ट आ गया है कि जिनका सेक्रल चक्रा अभी तक ब्लॉक है उनको डिफ़िकल्टी रिसीव हो सकती है आने वाले टाइम पे, जुलाई के मंथ में। बट यहाँ पे जैसे आगे वाले कार्ड्स हैं, जैसे हमने ओवरऑल एनर्जी चेक की, मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि हाँ, कैरियर में यू माइट फील डिफ़िकल्टी रिलेटेड टू दिस। बट वो भी डिफ़िकल्टी पता है क्यों हो रही है? क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप नहीं सुन सकते हो किसी की। तो कैरियर में अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि ठीक है, आपका बॉस या फिर कोई ऐसे जो आपसे हायर अथॉरिटी में है, वो आपको डिक्टेट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको सहन नहीं होंगी एंड कहीं ना कहीं आप वहाँ से निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे एंड आपको लगेगा कि अभी मैं निकलूँ तो मैं किस ओर जाऊँ। तो इस वजह से आपको राइट डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे फिर भी आपको बोला जा रहा है कि या तो आप एक्सेप्ट कर लो या तो आप अपने इंट्यूशन की सुनो, एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने सेक्रल चक्रा को अनब्लॉक करना। तो अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, इसका मतलब यही है कि आपका सेक्रल चक्रा ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पे अब हम देखेंगे द मोस्ट अवेटेड सेगमेंट की आपके लिए सारे ज़ोडिएक के इमोशंस, उनकी फीलिंग्स कैसी रहने वाली हैं जुलाई के मंथ में। चलो स्टार्ट करते हैं। एरीज का हम स्टार्ट करेंगे एरीज के ही साथ, बिकॉज एरीज, लियो, सेजिटेरियस जो हमारी फायर साइंस है, हम उससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो यूनिवर्स प्लीज बताइए एरीज की फीलिंग्स जो बाकी के एरीज हैं उनके लिए कैसी रहने वाली है। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स कहाँ से निकल रहे हो? बहुत ही अच्छा कार्ड है जो कि बता रहा है कि अब आपके पास टाइम है, अब आपको समझ में आ गया है कि आपको इस जगह से निकलने की ज़रूरत है, आपको एक पीस मिल रहा है, ठीक है। जो दूसरे एरीज है ना, उनकी फीलिंग्स क्या है कि उनको भी क्लैरिटी मिल रही है। अब यहाँ पे मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग अपने आप को हील किए बिना आगे बढ़ रहे हो, बट यहाँ पे आप लोग आगे बढ़ रहे हो, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हो, निकल रहे हो, एक रास्ता ढूंढ रहे हो, ट्रैवलिंग है यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन, जो आप लोग जो लॉन्ग डिस्टेंस में थे उनका शॉर्ट डिस्टेंस हो रहा है, तो ये चीज़ें डेफिनेटली हो रही हैं। बट एरीज, एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा क्लैरिटी फिर भी नहीं मिल पा रही। दो आप एक अच्छे जगह पे जा रहे हो, दो आप एक ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे आप लोग वापस से एक दूसरे के लिए टाइम निकालना या एक दूसरे को पहचानना, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हो, पर फिर भी आपने पूरी तरीके से पिछली चीज़ों को हील नहीं किया है। सो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे देख लेते हैं लियो के इमोशंस कैसे रहने वाले हैं एरीज के लिए। टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है आपके लिए, 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो फायरी साइंस के लिए सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है। 2 ऑफ सॉर्ड्स हमको ये भी बता रहा है कि जो लियो हैं वो एक डिसीजन लेना चाहते हैं, बट अभी उनके पास ये क्लैरिटी नहीं है कि ये चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए है या नहीं। डेफिनेटली यहाँ पे लियो एंड एरीज के बीच में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आप लोग कर नहीं पा रहे हो खुल के। तो यहाँ पे जुलाई के मंथ में आप लोग अपने इमोशंस एंड अपने थॉट्स को दबा रहे हो। लियोज आपको खुल के बोल नहीं रहे हैं, दो उनके मन में इतनी हलचल चल रही है, इतनी ज़्यादा हलचल चल रही है, पर वो नहीं ढूंढ पा रहे हैं ना, या तो उनको सही समय नहीं मिल रहा है या सही जगह नहीं मिल रही कि वो आपको कैसे सारी चीज़ें कन्वे करें, ठीक है। सैजिटेरियस की फीलिंग्स एरीज के लिए क्या रहने वाली है ये देख लेते हैं कि सैजिटेरियस के लिए तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। वाओ, 10 ऑफ कप्स, सैजिटेरियस एंड आपके साथ फुलफिलमेंट है, यहाँ पे लव है, यहाँ पे वो पावर है प्यार की
जो कि सब कुछ ठीक करने का ज़िम्मेदारी लेगी। आप लोग अपनी फैमिली को, अपने लव को, अपने सब कुछ को देख के ये फील करोगे कि ठीक है, जो भी था, जैसा भी था, जुलाई के मंथ में अब हमको साथ में रहना है, एक घर बसाना है, अच्छे से अपनी जीवन जीनी है। एंड यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि इवन योर फैमिली विल बी हैप्पी। एंड काफ़ी सारे यहाँ पे सैजिटेरियस हैं जो सच में शादी करना चाहते हैं या उनकी रिसेंटली शादी हुई है, तो उनका उनके पार्टनर के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल सैजिटेरियस एंड एरीज का कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है मुझे। लिब्रा की फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं एरीज के लिए? ओके, सो लिब्रा के लिए कार्ड आया है वापस से सॉर्ड्स का, जो कि है 4 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि लिब्रा जो है वो हील होने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है लिब्रा के साथ आपकी। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप लोग कुछ ऐसी चीज़ों से गुजरे हो जहाँ पे अब आप लोग रेडी हो रहे हो कि इस जो भी रिलेशनशिप, जो भी कनेक्शन या भी जो भी आप लोगों का बीच का जो सीन चल रहा है, मे इट बी इट इज़ नॉट नेसेसरी कि रिलेशनशिप हो, मे ये कोई आपकी सिबलिंग्स हो सकते हैं या फिर आपके फ्रेंड हो सकते हैं। बट हाँ, यहाँ पे अभी सोच विचार चल रहा है, डेफिनेटली आपके पास आना चाहते हैं लेकिन रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कैसे करना है। जो आपके साथ हैं वो कुछ टाइम अकेला बिताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जेमिनी की फीलिंग सीरीज के लिए क्या रहने वाली है? किंग ऑफ पेंटिकल्स, जेमिनी एंड आपके बीच में एक ऐसा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है जो कि थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे बेस्ड है, बट बिकॉज ये इन चीज़ों पे बेस्ड है तो यहाँ पे स्टेबिलिटी भी होगी। यहाँ पे पैसे का भी कुछ लेन देन है जेमिनी एंड आपके बीच में, या फिर आप लोग वर्क प्लेस में साथ में हो, कुछ कैरियर से रिलेटेड पैसे, फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि थोड़ा सा मैनिपुलेशन हो सकता है जेमिनी के साइड से आपके लिए। एक्वेरियस की फीलिंग्स क्या आ रही हैं एरीज के लिए? एक्वेरियस और आपके लिए जजमेंट का कार्ड आया है जो कि यहाँ पे बता रहा है डेफिनेटली कुछ चीज़ें थी जिसमें आप लोगों ने वर्क किया है, अवेकनिंग हो रही है, रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, एक नेक्स्ट चांस आप लोग अपने रिलेशनशिप को, अपने कनेक्शन को देने के लिए पूरी उम्मीदों से अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो। एंड जुलाई के मंथ में वो टाइम आ रहा है आपके लिए। तो अगर कोई झगड़ा, कोई डिस्कम्फर्ट, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट होने वाली हैं। बट प्लीज़ उस चीज़ को और उस कनेक्शन को बहुत ही प्यार से रखना। टॉरस की फीलिंग्स क्या आ रही हैं? टॉरस की फीलिंग्स एरीज के लिए क्या आ रही हैं यूनिवर्स? क्वीन ऑफ वॉन्स, यहाँ पे भी क्वीन ऑफ वॉन्स था, यहाँ पे भी क्वीन ऑफ वॉन्स है। टॉरस की फीलिंग आपके लिए जो है वो डेफिनेटली ये बता रही है कि ये आपसे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होने वाले हैं। एक पॉजिटिविटी एंड एक लव, लव से भी ज़्यादा यहाँ पे मुझे पैशन दिख रहा है, मुझे यहाँ पे पॉजिटिविटी दिख रही है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि इस पर्सन को पता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने वाले हो। ये पर्सन आपके पोटेंशियल को पहचान रहे हैं जुलाई के मंथ में। वर्गो की फीलिंग्स एरीज के लिए क्या रहने वाली है? किंग ऑफ वॉन्स, देखो क्वीन ऑफ वॉन्स एंड किंग ऑफ वॉन्स, मतलब यहाँ पे अर्थ साइन के साइड से, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साइड से वॉन्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आ रही है जो कि फायरी एनर्जी होती है। किंग ऑफ वॉन्स यहाँ पे ये बता रहा है कि जो वर्गो है एक क्लैरिटी, थोड़ा सा फ्लर्टी, और यहाँ पे जो लव है वो पैशन में चेंज हो रहा है। आप लोग मिल सकते हो एंड आप लोग थोड़े इंटीमेट भी हो रहे हो। यहाँ पे क्रश वाले फीलिंग्स, यहाँ पे कुछ लोगों की जो वर्गो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो रहे हैं एंड क्रश वाली फीलिंग भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है आपका वर्गो के साथ सिचुएशनशिप वाली फीलिंग एंड सिचुएशनशिप वाला जो आपका रिलेशन है वो चल रहा है, ठीक है, जुलाई के मंथ में। कैप्रिकॉर्न एंड एरीज का क्या आ रहा है? कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स एरीज के लिए क्या आ रही है, देखते हैं। द एम्परर, देखो मुझे यहाँ पे लग ही रहा था कैप्रिकॉर्न, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्स, क्वीन ऑफ वॉन्स, द एम्परर, ये सारे अर्थ साइन के लिए
एरीज जो कि फायर साइन है, यही दिख रहा है मुझे कि एक डिसीजन, एक पैशन, एक तरीके का एंगर, जहाँ पे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, बट पैशन सब कुछ को ओवरफ्लो कर दे रहा है। मतलब हर चीज़ को दबा रहा है पैशन, हर चीज़ को दबा रहा है। कहीं पे यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा गुस्सा, थोड़ी सी ज़्यादा ईगो, थोड़ा सा ऐसा कि मैं सब कुछ हूँ, है ना। तो ओवर कॉन्फिडेंस ये आ रहा है तीनों, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न के साइड से एरीज के लिए। बट एरीज, यू हैव टू नो दैट यू आर मच मोर पावरफुल देन यू थिंक। तो आपको बिल्कुल भी ना किसी से दबना है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि जो कैप्रिकॉर्न है, इन्होंने कोई डिसीजन लिया है, ठीक है, कोई डिसीजन लिया है एंड जुलाई के मंथ में आपको वो कन्वे करेंगे, या तो अपने वर्ड्स के थ्रू, और ज़्यादा पॉसिबल है कि अपने एक्शंस के थ्रू। ज़रूरी नहीं है कि आपसे कम्युनिकेट करें या आपको बताएं, बट मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि इनके एक्शन से आपको कुछ बदला बदला सा लगेगा, जो कि उनकी रियल पर्सनैलिटी आ रही है सामने। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, वाटर साइंस से आपके लिए क्या आ रहा है? कैंसर्स, वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ कैंसर्स तो आपकी लाइफ में ही एंटर कर रहे हैं, कुछ रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, कुछ के साथ आप बिजनेस कर रहे हो या वर्क कर रहे हो। तो कैंसर के साइड से यहाँ पे मुझे काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें दिख रही हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि कैंसर्स आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट होने वाले हैं, इंटेलेक्चुअली आप लोग का जो सोच है, जो थिंकिंग है, वो मैच होने वाला है। स्कॉर्पियो एंड एरीज, स्कॉर्पियो एंड एरीज का देखते हैं। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स एरीज के लिए क्या रहने वाली है? द डेविल, ओके, बहुत ही ज़्यादा, देखो द डेविल का कार्ड, इस कार्ड को मैं यहाँ पे रख देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा पैशन, थोड़ा सा टॉक्सिसिटी, बट यहाँ पे इंटीमेट एनर्जी बहुत ज़्यादा है एक दूसरे के लिए। कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, स्कॉर्पियो वाले। कुछ का तो बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, अब्यूज़ भी हो सकता है, मेंटल अब्यूज़ यहाँ पे दिख रहा है, या फिर वर्ड्स के थ्रू झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट्स, और फिर भी एक दूसरे को ना छोड़ना। पता है कि मुश्किलें हैं पर नहीं छोड़ रहे हो। तो ये दिख रहा है मुझे जुलाई के मंथ में आपके लिए। पाइसेस एंड एरीज की क्या एनर्जी आ रही है ये देख लेते हैं। पाइसेस एंड एरीज, पेज ऑफ कप्स, समथिंग लवली इज कमिंग। कुछ तो ऐसा है जो प्यार से भरा है, एक ऐसा बॉन्ड जो एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे यहाँ हमने देखा किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर जो कि आपके लिए आया है ना। वहीं यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस में मुझे बहुत सारे लव की एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो वाटर साइंस हैं, ऑफ कोर्स उनका इमोशन से ही लेना देना होता है। यहाँ पे आप लोग वाटर साइंस से रिलेटेड लव फील कर रहे हो, अट्रैक्शन फील कर रहे हो। दो जितनी भी ज़्यादा मुश्किलें हैं, पर यहाँ पे प्यार भी उतना ही ज़्यादा है। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी है कि कोई न्यू ऐसा पर्सन जो वाटर साइंस से है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस से है, वो आपकी लाइफ में आ रहा है, या आप लोग वापस से अपना कनेक्शन रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हो। उलझ जाते हो, बट ये कोशिश तो जारी है, ठीक है। सो एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। कितनी रिलेट की, कमेंट सेक्शन में क्लेम जरूर कर लेना। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके सारी डिटेल्स ले सकते हैं, मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये मत भूलना कि लव लाइफ की फुल रीडिंग भी आने वाली है। तो अगर आप न्यू हैं, जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करो। जब भी मैं लाइव आती हूँ आपको नोटिफिकेशन जाएगा, जब भी कोई रीडिंग्स अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन जाएगा। थैंक यू सो मच एरीज। मैं हूँ आपकी टार रीडर सौम्या। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।